नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा का एक नया चैप्टर पढ़ाऊँगी। तो बच्चों चलो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है कबीर दास। पहला अध्याय अनमल बाणी के कबीर दास पाठ आज पढ़ेंगे। तो बच्चों कबीर दास जी कहते हैं, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांझे, ताके हृदय आप। बच्चों इसका अर्थ है, सत्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं होता और झूठ के समान कोई पाप नहीं होता। मनुष्य को हमेशा सत्य का आचरण करना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना बुरी आदत है। सच बोलने से हमारा सब रास्ता खुला रहता है और हम सत्य को जीत सकते हैं। तो बच्चों जिस मनुष्य के हृदय में सत्य का निवास है, उसका मन सर्वदा निर्मल रहता है और उसी हृदय में भगवान हमेशा निवास करते हैं। याद रखो, जो मनुष्य सर्वदा सत्य बोलता है, उसके हृदय में भगवान हमेशा निवास करते हैं। उसका हृदय निर्मल होता है और भगवान हमेशा उसके साथ भी देते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है। समाज के लोग सर्वदा सत्यवादी को आदर भी करते हैं और झूठ से घृणा करते हैं। जो आदमी सच्चा बोलता है, सच्ची आचरण करता है, समाज में बहुत प्रतिष्ठित होता है। लोग उसका आदर करते हैं, उसे सम्मान करते हैं और जो झूठ बोलता है उसे लोग हमेशा बुरे नज़र में देखते हैं और उसको नफरत करते हैं। इसीलिए हमें सर्वदा सत्य बोलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास ने दोहे में लिखा है, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांझे, ताके हृदय आप। यहाँ आप शब्द का अर्थ है भगवान। तो एठारे कुहाଯାଇଛି जे सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं होता है और झूठ के समान कोई पाप भी नहीं होता है। जिसका हृदय कोमल है, नरम है, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। उसके हृदय में भगवान सर्वदा विराजमान रहते हैं। तो बच्चों चलो आगे पढ़ेंगे। तो जो तके कांटा बुबे, ताही बोयो तो फूल। तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। तो बच्चों इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति हमारा बुरा करता है तो हमें बुरे नज़र में देखता है, हमारे बारे में यहाँ वहाँ इस लोग को दूसरे लोग को हमारे बारे में कुछ कहता है, तो हमें बहुत क्रोध आता है। उस क्रोध के बदले की भावना हमारे मन में उत्पन्न होता है कि इस लोग ने मेरे बारे में ये सब बात क्यों कह रहा है। तो हमारा सुख चैन भी छीन लेता है। हमारे बारे में दूसरों को कहता है और हमारे खुशी और सुख को बहुत छीन कर ले जाता है। कबीर दास जी ने यहाँ पर इसीलिए कहा है कि जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है, यदि तुम्हारे अहित चाहता है, तुम्हारे रास्ते पर हमेशा दुश्मन की तरह हो खड़ा रहता है, तुम उसके साथ वैसा ही व्यवहार मत करो।
बल्कि तुम उसके मार्ग में फूल बिछाने की चेष्टा करो। फूल बिछाओ अर्थात तुम सर्वदा उसकी भलाई सोचो, भलाई करो, उसको अच्छी बात कहो और उसके मन को तुम जरूर जीत लोगे। तो जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरा कर्म करता है उसे बुरे फल मिलता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि जो तुम्हारे रास्ते पर कांटा बिछाता है तुम उसके रास्ते पर फूल बिछाओ, यानी उसकी उपकार करो, कदम कदम में उसका सहायता करो। वो उसके लिए इसी से वो अपने बुरी आदत के लिए पछताएगी, सोचेगी कि मैं इसके बारे में लोगों को ऐसा क्यों कहा, मैं इसका बुरा क्यों चाहा, मैं उसका बुरा चाहा लेकिन वे मेरा अच्छा चाहता है, मेरा भलाई करता है, मेरा अच्छा दोस्त बनता है लेकिन मैं उसको दुश्मन बना देती हूँ। ये सोचेगा और उसे त्रिशूल की तरह चुभेगा। इसका अर्थ है वो अंदर ही अंदर सोचने लगेगा, नहीं नहीं मैं इसका कभी भी बुरा नहीं करूँगा। ये सोचकर वो अच्छे रास्ते पर भी आ जाएगा। इसीलिए हमें उसकी कभी भी बुराई नहीं चाहना है। वो बुराई चाहता है तो उसे चाहने दो, उसे जो करना है तो करने दो, लेकिन वो हमारे बारे में जितना ही कुछ बुराई चाहेगा हम उसके बारे में अच्छाई चाहना हमारा अच्छी आदत है। इसी से हमें अच्छा फल मिलेगा। भगवान सर्वदा हमारे साथ हमारे हृदय में रहेंगे। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहते हैं कि तको फूल को फूल बाको ही त्रिशूल। तो एठारे कहा जाइछि जे जे आमर रास्तारे कंटा बिछेबा पई चेष्टा करुछि, आमर बुरा खराब करबा पई इच्छा करुछि, आमे ताको सबु बेले ठीक पथरे नबा पई चेष्टा करिबा। देखो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होयो, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आयो फल होयो। उसका अर्थ है यहाँ पर कवि कहते हैं कि अरे मन तू धीरज धर, अधूर्ज मत हो, इतना उतावला अस्थिर मत हो, क्योंकि हर काम धीरे धीरे ही पूरा होता है। हम समय की अपेक्षा करनी चाहिए, हम धीरज नहीं हारनी चाहिए। प्रत्येक काम को सही समय होता है, प्रत्येक काम सही समय में होता है, इसीलिए हमें समय की अपेक्षा करनी पड़ेगी, धीरज नहीं हारनी चाहिए। बहुत समय आने पर कार्य अवश्य पूरा होगी। इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि पौधे में फल सही ऋतु आने पर ही लगता है। उसके लिए माली उस पेड़ पर 100 घड़ा पानी छींचे या उसकी देखभाल करे तो समय न होने से पहले उसी में फल नहीं आएगा। जब सही ऋतु आएगा तो उसी में सही फल लगेगा। तो माली को सही समय आने तक धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ेगा। वह यदि पौधे में 100 घड़ा पानी डाले कि उसका अच्छी तरह देखभाल करे, लेकिन ऋतु आने से पहले उसमें फल कभी नहीं आएगा। तो हमें समय से पहले फल नहीं लगेगा, इसीलिए समय आने की हमें इंतजार करना पड़ेगी। ऋतु के आने तक अब प्रतीक्षा करेंगे तो उसमें जरूर फल लगेगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होयो, माली सिंचे 100 घड़ा
ऋतु आए फल होयो। तो आमको ऋतु आसवा जाए अपेक्षा करने को पड़ो। आमे जो किछि जिनिस को आमे चाहूँ तो समय आसिला पर्यंत धैर्यर सह अपेक्षा करवा नित्यांत आवश्यक। समय आसिले से काम आपे आपे हो। तो पिला माने वीडियो को देख। रहुछि। धन्यवाद।